प्रेडिएटर शिप भी इनका तेजी से पीछा करने लगता है। एक ऊंचाई पर पहुंचकर इन्हें अपनी इंजन्स बंद कर रहे थे, लेकिन प्रेडिएटर शिप को तेजी से इनकी तरफ आता देख वेंडी समझ जाता है कि ये दोनों एक साथ नहीं बच सकते, इसलिए वो जॉन के कहने पर भी अपने जेट के इंजन को बंद नहीं करता। प्रेडिएटर शिप वेंडी के इंजन को डिटेक्ट कर उस पर हमला कर देता है, जिसमें वेंडी बुरी तरह से मारा जाता है। जॉन अपने सीनियर्स को खोकर बेहद दुखी था। उसका शिप पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका था, जिसके कारण प्रेडिएटर शिप उसे ढूंढ नहीं पाती और वापस जाने लगती है। तभी जॉन भी चुपके से अपने जेट को प्रेडिएटर शिप के ठीक पीछे ले आता है और मशीन गन से प्रेडिएटर शिप के एक इंजन को नष्ट कर देता है। लेकिन प्रेडिएटर शिप फिर भी जॉन के जेट का पीछा करने लगता है। तभी जॉन को कुछ आइडिया आता है और वो अपने जेट के इंजन को ऑन कर तेजी से उसे दुश्मन के टेरिटरी में ले जाने लगता है। शिप के अंदर बैठा प्रेडिएटर भी उसका पीछा करने लगता है। जॉन प्रेडिएटर शिप को अपने पीछे ठीक नेवी शिप्स के आर्टिलरी और कैनन फायर के बीच ले आता है, जिसके कारण नेवी शिप के एक कैनन के गोले सीधा प्रेडिएटर शिप पर लगते हैं और ये शिप पानी में डूब जाता है। जॉन ने आखिरकार प्रेडिएटर शिप को नष्ट कर दिया था। वो बेहद खुश होकर वापस लौटने लगता है जब अचानक प्रेडिएटर शिप पानी से बाहर निकल आता है। प्रेडिएटर शिप को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी जैसे तैसे वो उड़ रहा था। शिप के अंदर बैठा प्रेडिएटर जॉन के जेट पर निशाना लगाता है और हमला कर देता है। यह ठीक वही वेपन था जिसे जॉन ने गैराज में देखा था। जॉन तुरंत अपने जेट से बाहर निकल आता है जब उस वेपन का नोकीला हिस्सा उसके जेट के इंजन में आकर लगता है। उसी पल जॉन अपना पैराशूट खोल देता है, जिसके कारण उसका जेट पीछे की तरफ खिंचकर प्रेडिएटर शिप के पीछे आ जाता है। लेकिन प्रेडिएटर शिप के वेपन के दूसरे हिस्से के खिंचाव के कारण उसका जेट घूमकर प्रेडिएटर शिप की तरफ गिरने लगता है। जॉन पानी में कूद जाता है। तभी उसके आंखों के सामने जेट से इंजन उखड़कर सीधा प्रेडिएटर शिप पर जाकर लगता है और एक जोरदार धमाके के साथ यह शिप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जॉन अपने पिता के गैराज में काम पर लग गया होता है, जब एक रात प्रेडिएटर शिप आकर उसे अपने साथ ले जाती है।